नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। प्यारे साथियों, ये फिजिक्स का सवाल है, आपके हर साल पेपर में आते हैं। प्यारे साथियों, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इस बार। और साथियों, ये लगातार पूछे जाते हैं प्रश्न कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, विस्तार से समझाइए। तो भैया, सघन माध्यम और विरल माध्यम को एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि साथियों, सघन मतलब यानी कि जो घना एक जंगल होता है। समझ लीजिए, एक सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक मान लीजिए कि सघन सघन मतलब यानी कि घना, और विरल मतलब आप समझ लीजिए कि जो घना है और एक तरफ विलोम हो जाएगा इसका, है ना। एक तरफ घना है, एक तरफ पूरा खाली है। तो भैया, आप इतना समझ गए हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। एक तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक सघन मतलब घना, एक समझिए बस एक बात को कि सघन मतलब बस घना, और उसका विलोम कर दीजिए भाई। घना का विलोम क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए इसमें एकदम सटीक तरीके से समझेंगे और बाकी इजी रहेगा, बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा। सघन माध्यम क्या होता है साथियों, यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे। सघन माध्यम आपका रहेगा, पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे सघन माध्यम। प्यारे साथियों, यहाँ पे बताए गए आपके कि जिस माध्यम के कण की संख्या अधिक होती है और प्रकाश की गति कम होती है, प्रकाश की गति कम होती है साथियों, उसे सघन माध्यम कहते हैं, है ना। बहुत आसान तरीका है भैया, कुछ नहीं है इसमें। और 5 नंबर से 8 नंबर का ये प्रश्न आता है, यूपी बोर्ड 2026 में भी आएगा। कई साल से लगातार फिजिक्स में आ रहे हैं। तो भैया, सघन मतलब जो घना होता है, और विरल मतलब साथियों घना का विलोम कर दीजिएगा, विरल। विरल मतलब विलोम। तो सघन भैया, सघन है, सघन मतलब घना है, और विरल, विरल खुद बता रहे हैं कि मुझे विलोम कर दो भाई। तो क्या होगा, सघन का यानी कि घना का विलोम क्या होगा, पूरा खाली। तो यहां पे क्या बताया है, यही देखिए भैया। सघन की बात करें, सघन की यानी कि जो घना है उसकी बात हो रही है भाई। घना यानी कि घना माध्यम यानी कि सघन माध्यम क्या होता है, तो आप कहेंगे जिस माध्यम में कणों की संख्या अधिक होती है और प्रकाश की गति कम होती है साथियों, उसे साथियों यहाँ पे सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि जो घना है, घना है जो प्रकाश की जो रोशनी है बहुत कम पहुंचे वहां पे, बहुत कम पहुंचे। ये प्रकाश है ना, सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है भाई बहुत कम पड़े। मतलब किसी बगीचे में अगर आप देखे होंगे साथियों, किसी बगीचे में जब सूर्य निकलता है तो घना जंगल होता है, तो उसमें प्रकाश कहीं ना कहीं पेड़ों से अलुप्त हो जाता है, वो मतलब छुप जाता है। और एक खाली खेत में देखेंगे तो पूरा टिमटिमा के एकदम बुझाएगा कि सूर्य को एकदम लेके कपार को एकदम नोच देगा। तो भाई यही है इसमें सघन में, मतलब क्या होगा आपके सघन में, सघन में आपके जो है घना जंगल हो जाएंगे भाई। घना जंगल यानी कि घना हो जाएगा, घना चीज में जो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी तो भाई कम नजर आएगा, यानी कि कम जो प्रकाश पड़ेगा। और साथियों विरल में, विरल मतलब साथियों जो वीरान पड़े, एकदम खाली, वीरान एकदम खाली हो जाए। तो साथियों वहां पे जब प्रकाश पड़ेगा ना, आप कहीं खेत में खड़े हैं, सूर्य निकला एकदम सीधे आया, एकदम शरीर पे मुंह पे आ गया, एकदम पूरा विटामिन डी मिल गया आपको। तो भाई वहां पे विरल माध्यम लगेगा। और सघन, अगर आप किसी बगीचा में हैं, किसी बगीचा में है और प्रकाश की रोशनी आ रही है भाई, तो बहुत कम आएगा, तो वहां पे क्या होगा साथियों, आपके सघन होंगे। और विरल यानी कि जो वीरान पड़ा है, जो परती होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पूरा परती है, पूरा खाली है, भैया वहां पे खड़ा हो जाएंगे और सूर्य जब निकलेगा आपके पूरे शरीर पे पड़ेगा, विटामिन डी आपको मिलेगा भाई। इतना सरल और बहुत आसान है ये। तो भाई यहाँ पे आप सघन में क्या लिखेंगे, उदाहरण भी देख लेंगे साथियों। यहाँ पे बताया गया है उदाहरण, आपको क्या बताया गया साथियों, पानी। पानी में प्रकाश पड़ता है बहुत कम भाई, बस ऊपर ही रह जाता है। कांच, जो शीशा होता है, दर्पण होता है, कहते हैं ना कि दिल तो दर्पण है टूट गया। तो भाई ये भी एक दर्पण, इस दर्पण में प्रकाश की रोशनी जाएगी, नहीं जाएगी भाई, बहुत कम जाएगा। तेल भाई, जो तेल होता है, डीजल, करू तेल वगैरह, रिफाइन, फॉर्चून, जो कुछ भी है साथियों, जो तेल होता है, तेल होता है साथियों, उसमें भी जो है ना प्रकाश बहुत कम पड़ते हैं, बहुत कम पड़ते हैं। फिजिक्स का ये सवाल है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसे नहीं तैयार करेंगे तो बाद में चल के बहुत सारे समस्या होंगी, जो आपके 8 नंबर से 5 नंबर को काट देगा। यानी कि आपको पता ही नहीं रहेगा सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। अगर आपको पता भी रहेगा तो अगर आप उल्टा लिखते हैं साथियों, तो आपके एग्जामिनर कहेगा ये तो पूरा बकलोल है, पूरा गड़बड़ा दिया है सगरी पेपर में। तो भाई ऐसा होता है। अब जो है चलिए हम लोग देखते हैं विरल माध्यम भाई क्या होता है। विरल माध्यम, ये प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है भाई बनाया गया है।
यहाँ पे बताया गया है कि जिस माध्यम में साथियों कणों की संख्या कम होती है और प्रकाश की गति अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। बताया है ना, यहाँ पे वीरान पड़ गया है, पूरा परती है, पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। और वहां पे जब प्रकाश की रोशनी आएगी तो भैया रोशनी आएगी, क्या रोशनी आएगी, एकदम जबरदस्त, एकदम मारेगा, एकदम पूरा उजाला ही उजाला हो जाएगा, है ना। तो साथियों यही है इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम में। सघन भैया यहाँ पे बता रहे हैं कि हम तो पूरा घने हैं, विरल भैया हम पूरा वीरान पड़ गए हैं। इतना आसान तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा भाई, कहीं और भी नहीं देख सकते हैं आप। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इतना मतलब सरल तरीके से इस पे बताया जाता है आपको कि आपके जो माइंड है ना, एक बार अगर आप देख लेते हैं ना, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा भाई। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका निचोड़ लेके आता हूँ, इसका पूरा निचोड़ लेके आता हूँ। मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ उसको पूरा एनालिसिस करके, और उसका जो गहराई है ना, कि गहराई उसका क्या है, कहते हैं ना कि किसी की अगर मतलब आप किसी की कमियां ढूंढ लेते हैं तो उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, है ना, होता है ना। ऐसे बहुत सारे लड़कों लड़कियों में ऐसा होता है कि किसी लड़की का कोई मतलब उसका सीक्रेट बात जान जाता है तो उसको पूरा गुलाम बना लेता है, या फिर कोई लड़की किसी लड़के का सीक्रेट बात जान जाती है तो भैया उसे गुलाम बना लेती है। तो मैं इस सवाल को तो गुलाम बना ही दिया हूँ, मैं इस सवाल को गुलाम बना दिया हूँ भाई, क्योंकि साथियों यहाँ पे सघन मतलब हम लोग मान लिए हैं भैया कि घना जंगल है, तू घना जंगल है। विरल भैया वीरान पड़ा है, एकदम परती पड़ चुका है। अब भैया इसका उदाहरण देखेंगे, हवा होगा भैया, इतनी सारी हवाएं हैं, इसमें प्रकाश पड़ेगी, कहाँ जाएगा, पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। साथियों यहाँ पे निर्वात भी बताया गया है, निर्वात भी बताया गया है। तो भैया निर्वात में और हवा, निर्वात चलता फिरता निर्वात भाई, चलता फिरता निर्वात, और हवा में जब प्रकाश फैलता है तो पूरा फैल जाता है, उसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं होता है। लेकिन साथियों यहाँ पे सघन माध्यम में, यानी कि घना चीज में जब प्रकाश पड़ता है तो कुछ ना कुछ बांधा डालता है साथियों उसमें, कि भाई अब भाई तू अभी तू रुक, अभी तेरा समय नहीं हुआ है, अभी तू रुक, तेरा समय नहीं हुआ है भाई। तो यही होता है साथियों सघन माध्यम और विरल माध्यम। फिजिक्स का बहुत बढ़िया प्रश्न है जो कि रिपीट होता रहता है और बहुत आसान तरीके से हमें लगता है कि आपको समझ भी आ चुका होगा। तो यार साथियों अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि भाई मुझे यहाँ नहीं समझ में आया है, आपको पूरा एक बार और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। भाई यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न आपके बस केवल एग्जाम में आते हैं, बाकी अदरवाइज कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहता है कि दो फालतू आए। नहीं साथियों, 7 सेट बनते हैं एक साल में, मैंने 7 सेट का आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा है। तो भाई अब देखिए एक एक प्रश्न तैयार करेंगे तभी जाके आपके 7 सेट का जो है काम बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही सेट में पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए तो भाई ऐसे एक प्रश्न हमने लेके आते रहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सघन माध्यम विरल माध्यम कई बार पूछ दिया है, तो भाई इस बार 2026 में पूछ देगा तो क्या करेंगे आप, 2026 में पूछ देगा तो क्या करेंगे। इस वजह से भाई मैंने लेके आ चुके हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। एक बार और विरल माध्यम को देख लेंगे साथियों। यहाँ पे बताया गया कि जिस माध्यम में साथियों कणों की संख्या कम होती है और प्रकाश की गति अधिक होती है, उसे साथियों विरल माध्यम कहते हैं। वीरान पड़ गया है, हम तो अकेला हो चुके हैं, हम तो अकेला हो चुके हैं, वीरान पड़ गया है एकदम। हम पे प्रकाश पड़ेगा तो पूरा उजाला ही उजाला हो जाएगा, है ना। अभी हम देखिए वीरान है, अभी हम वीरान है, अकेले हैं। ये जो लाइट है ना पूरा एकदम पूरा हम पे ही फोकस कर रहा है। अभी इसमें 10 लोग खड़ा हो जाएंगे भैया तो हम लोग क्या होंगे, सघन माध्यम हो जाएंगे। 10 लोग इसमें खड़ा होंगे तो सघन माध्यम हो जाएंगे, तो उस पे भी प्रकाश पड़ेगा, मेरे पड़ोस वालों पे भी प्रकाश पड़ेगा, हमारे अगल बगल के जो बैठे रहेंगे इसमें खड़ा रहेंगे उस पे भी प्रकाश पड़ेगा। अभी हम विरल माध्यम में यानी कि अकेले हैं, अभी हम अकेले हैं भाई, तो हमें क्या कहेंगे कि हम विरल माध्यम हैं। अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो आप विरल माध्यम हैं, 10 लोग के बीच में पढ़ेंगे साथियों तो वो होगा सघन माध्यम, यानी कि उसमें भंडार है भाई, उसमें भंडार है। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। उदाहरण एक बार और देख लीजिए साथियों। सघन माध्यम का उदाहरण पानी होगा, कांच होगा, तेल होगा। भैया कांच की तो बात मत करें, कांच बहुत टूटता है हर जगह से, है ना। और साथियों यहाँ पे निर्वात रहेगा और हवा रहेगा। यहाँ पे सघन विरल माध्यम में निर्वात रहेगा और हवा रहेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, जिस वजह से हम लोग सांस लेते हैं, उसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो पूरा फैल जाएगा। तो फिजिक्स का ये सवाल है भाई, अगर कहीं कमी पड़े आपको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।